तो डियर स्टूडेंट, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं मास्टर साहब और हमारा नाम है आयुष। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में जिस टॉपिक की हम पढ़ाई करने वाले हैं उसका नाम है घटनाक्रम। क्लास 10 संस्कृत का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, और ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो लगातार गलती कर रहे हैं और उनका फुल मार्क्स नहीं आ रहा है। तो आज बिल्कुल भी आप चिंता ना करें, आज का लेक्चर पूरा अंत तक देखने के बाद एक भी क्वेश्चन घटनाक्रम का आपसे नहीं छूटेगा, फुल मार्क्स आएगा। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। उससे पहले बता दें कि जो भी नए बच्चे हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा लीजिए और शामिल हो जाइए पोपा जी के क्लास में और संस्कृत में अपना 100 कंफर्म कीजिए। तो बढ़ते हैं आगे। टॉपिक का नाम है घटनाक्रम। घटनाक्रम, अब घटनाक्रम टॉपिक का नाम है, लेकिन इसको कथा लेखनम इसी टॉपिक को कथा कर्मानुसार के नाम से भी जानते हैं। होता क्या है कि बोर्ड कभी कभी कथा कर्मानुसार, कथा लेखनम या कहानी लेखनम दे देता है और आप कंफ्यूज हो जाते हैं। आप कहेंगे ऐसा क्यों? तो एक बार एग्जाम ले रहे थे तो उसमें एक बच्चा था, पूछता है कि सर कथा कर्मानुसार क्या होता है, और जैसे ही हमने बताया कि घटनाक्रम होता है फटाक से बना लिया। तो कोई भी नाम रहे, कथा लेखनम रहे, कथा कर्मानुसार रहे या घटनाक्रम रहे, कंफ्यूज मत होना आप, वही चीज होता है। देखिए घटनाक्रम में क्या होता है कि आपको एक कहानी टाइप का दे दिया जाता है, कुछ लाइन दिया जाता है, कुछ नहीं 8 लाइन दिया जाता है और उसी को सजाना रहता है, यानी कि रीअरेंजमेंट करना रहता है। ये जो लाइन रहता है ये आपके सेमूसी बुक से ही रहता है। अब आपको बताते हैं कि इस बार कौन कौन से चैप्टर से घटनाक्रम आने वाला है। तो घटनाक्रम 2 ही इलाके से आता है, एक अपना गद्यांश वाला से और दूसरा नाटक्यांश वाला से। गद्यांश वाला का मतलब ये होता है स्टोरी वाला चैप्टर। तो स्टोरी वाला चैप्टर आपको कौन कौन सा पढ़ना है उसका नाम लिख लीजिए। चैप्टर नंबर 2 बुद्धि बलवती सदा, जिसको बुद्धि बलवती सदा कहते हैं, बोलचाल में बुद्धि बलवती चलता है। चैप्टर नंबर 5 जननी तुल्यवत्सला और चैप्टर नंबर 8 विचित्र साक्षी। ये हो गया गद्यांश का चैप्टर, इसी से घटनाक्रम आएगा। उसके बाद नाटक वाला जो चैप्टर है जिसको नाटक्यांश कहते हैं, चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 7, ये भी घटनाक्रम के सिलेबस में है। अब आप कहेंगे कि ज़्यादा चांस किसका है सर? तो ऊपर वाले का ज़्यादा चांस है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इससे नहीं पूछे, कुछ भी हो सकता है इस बार, ठीक है। तो इसलिए आप लोग सभी की तैयारी अच्छे ढंग से करेंगे, ज़्यादा इस इलाके की तैयारी करेंगे, ठीक है। ये हो गया आपका सिलेबस घटनाक्रम का। अब आपको एक चीज़ बता दें कि क्वेश्चन कराने से पहले, क्योंकि इसमें क्वेश्चन ही कराना है, टोटल 8 लाइन दिया रहता है और जितना आप सही लाइन बैठा देंगे उतना आपको आधा आधा नंबर मिलता चल जाएगा। टोटल 4 नंबर का क्वेश्चन ये बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। ध्यान रहे कि घटनाक्रम कभी भी आप ऐसा करेंगे कि घर से हिंदी गाइड पढ़ के चले जाएंगे और सोचेंगे कि घटनाक्रम बना देंगे, तो बिल्कुल नहीं होगा। इसमें सेमूसी बुक का अच्छे ढंग से पढ़ाई रहना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। पढ़ाई करने का मतलब यह है कि सेमूसी बुक का जितना भी हम लेक्चर दिए हैं, चैप्टर नंबर 2, 5, 8, 4, 7, मिनिमम इतना तो देख ही लेना है घटनाक्रम के लिए। और स्पेशली चैप्टर नंबर 2, 5, 8 का लेक्चर देख के एनसीईआरटी को 1-2 बार पढ़ना है, और आज के इस लेक्चर को देखने के बाद टेलीग्राम पे जो क्वेश्चन दे उसका भी प्रैक्टिस करना है, तभी जाके आपका घटनाक्रम बनेगा। इसमें कोई भी संधि और समास के तरह कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है कि रूल आपको बताएं, हाँ बनाना सिखाएंगे। तो चलिए 1 बाय 1 क्वेश्चन लेते हैं और वो बनाना आपको हम सिखाते हैं कि कैसे प्रैक्टिस करना है। तो अभी जितना भी बात स्टूडेंट आपको बताए हैं उसको एकदम ध्यान में रखना है, ठीक है, कि घटनाक्रम होता क्या है, किस चैप्टर से आएगा। अब आपको घटनाक्रम बनाना सिखाते हैं, वो भी एकदम ईजी वे में, ठीक है। और ये वीडियो को पूरा देखिएगा। आज जो है 3 घटनाक्रम का प्रैक्टिस करा देंगे और इसी प्रैक्टिस के बाद आपका दिमाग ऐसा खुलेगा कि कोई भी घटनाक्रम आज के बाद गलत नहीं होगा। अब चलिए स्टूडेंट करते हैं घटनाक्रम का क्वेश्चन का प्रैक्टिस। अब जैसे ही हम इधर व्हाइट बोर्ड से हटे, आपको बोर्ड पे एक क्वेश्चन दिख गया होगा घटनाक्रम का।
आपके मन में सवाल होगा कि सर क्या लिख दिए हैं, एक क्वेश्चन यहाँ पर हम लिख दिए हैं। अब शांति से देखिएगा इस क्वेश्चन को। अभी आप देख रहे होंगे तो आपके लिए टफ लग रहा होगा कि सर ये क्या है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, लेकिन आप घबराए नहीं, थोड़ी देर बाद आप ही इसका अच्छे ढंग से आंसर बताएंगे, क्योंकि आज आप ही से इसको सॉल्व करवाएंगे। बहुत ईजी होता है। अब जो अप्रोच के साथ हम अभी घटनाक्रम बनाने जा रहे हैं, उसी अप्रोच के साथ आप भी बनाइएगा। आज हम अपने आप को कोई टीचर मान के इस घटनाक्रम को नहीं बनाएंगे। पहली बात, हम भी ये मानेंगे कि हम भी आप ही की तरह एक स्टूडेंट हैं और आपकी जो प्रॉब्लम है वो भी प्रॉब्लम, मतलब वही प्रॉब्लम हमारे साथ है, तो कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले एक बात का ध्यान रखिएगा कि घटनाक्रम तभी आपसे बनेगा जब आप चैप्टर की पढ़ाई अच्छे ढंग से किए होंगे। तो अच्छे ढंग से कहने का मतलब ये है कि वीडियो लेक्चर जो दिए हैं उसको देख के एक बार एनसीईआरटी का रीडिंग मार लिए होंगे तो काफ़ी है। अगर आप गाइड से कोई हिंदी पढ़ लिए हैं और सोचेंगे घटनाक्रम बना दे तो फिर दिक्कत होगी, क्योंकि आपको पता ही नहीं चलेगा कि क्या लिखा हुआ है। तो ये सोच लीजिएगा, ठीक है। चैप्टर पढ़ा के दिए हैं ऑलरेडी, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, देख लीजिएगा। अब जैसे ही स्टूडेंट हम इधर हटते हैं तो अब आपको क्वेश्चन दिखने लगेगा। तो सबसे पहला काम आपका होना चाहिए कि बड़े पेशेंस से आपको यह पता लगाना होगा कि यह किस चैप्टर का क्वेश्चन है। सबसे पहला काम कि ये किस चैप्टर का क्वेश्चन है। अब आप कहेंगे सर ये कैसे पता चलेगा, तो आपको क्या करना है, स्टार्टिंग से लाइन को पढ़ते हुए चलना है, एकदम पता चलना है कि किस चैप्टर का ये है। हो सकता है कोई एक लाइन पढ़ने के बाद पता कर ले, कोई 2 लाइन, कोई 3 लाइन, कोई 4 लाइन, वो अलग बात है, लेकिन आपको पता चलेगा ही चलेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे लिखा हुआ है व्याघ्रमारी यमति मतवा प्लायत। तो जैसे ही आपने देखा व्याघ्रमारी, कुछ याद आ रहा है आपको? ध्यान से समझिए, कुछ याद आ रहा है आपको? कौन सा चैप्टर का है? सर बुद्धिर्बलवती सदा, चैप्टर नंबर 2 का सर ये घटनाक्रम है। यहाँ तक में कोई दिक्कत? नो सर। अब आप एक काम कीजिए कि एनसीईआरटी का बुक अपने सामने खोल लीजिए, चैप्टर नंबर 2 का जो कहानी है उसको खोल लीजिए, वीडियो पॉज कीजिए और एनसीईआरटी का बुक अपने सामने रख लीजिए। जब आप घटनाक्रम का घर पे प्रैक्टिस करते हैं, ठीक, तो आप बुक देखकर ही कीजिए। उससे क्या होगा कि आपकी ऐसी आदत बन जाएगी कि पूरा का पूरा बुक ही आपके सामने ऐसे दिखता रहेगा। अब फटाक आपको पता चलेगा कि कौन से लाइन के बाद कौन सा लाइन है। अब जो है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं पढ़ना। तो एक बात ध्यान में रखिए कि आपको अब दूसरा काम क्या करना है कि इस लाइन को पढ़ के इसका हिंदी पता करना है, दूसरा काम। अब आप कहेंगे कि सर हिंदी पता करने में ही तो दिक्कत होता है। कोई दिक्कत नहीं सर, कैसे? कोई आपको शुद्ध करेक्ट हिंदी नहीं पता करना है। एक टूटा फूटा भी आप हिंदी पता कर लेंगे कि ये लाइन कहना क्या चाहता है, तो आपका काम हो जाएगा। और आपको हम शुरू में ही बता दिए हैं कि हम अपने आप को एक स्टूडेंट मानकर ही इस घटनाक्रम को बनाएंगे। अब आपको बड़े पेशेंस से बनाइएगा, ये 2 मिनट में बनने वाला चीज नहीं होता। इसमें कम से कम आपका एग्जाम में 10 मिनट जाएगा ही जाएगा। टीचर के लिए 2 मिनट का काम है, ठीक। तो हम टीचर बन के आज आपको पढ़ा देंगे तो उतना समझ में नहीं आएगा। स्टूडेंट बन के आपको समझा रहे हैं कि अगर हम स्टूडेंट हैं तो कैसे इसको बनाएंगे। तो आप पढ़ेंगे व्याघ्रमारी यमति मतवा प्लायत। सर इसका क्या हिंदी है? सोचिए। सर याद आ गया, व्याघ्र मतलब बाघ, व्याघ्रमारी मतलब बाघ मारने वाली। सर यमति मतवा का नहीं पता है। सर पालियता का मतलब है भाग गया। कहानी याद कीजिए। हाँ सर याद आ गया सर। बाघ जो है बुद्धिमती को बाघ मारने वाली समझकर भाग गया था, यही ना था? यस सर, यही ना था कि व्याघ्रमारी यमति मतवा पालियत, यानी कि बाघ जो है वो बाघ मारने वाली महिला समझकर, जो बुद्धिमती थी वो तो बाघ मारने वाली थी नहीं, लेकिन उसको क्या बाघ समझता था कि बाघ मारने वाली है, भाग गया, यही ना। तो जरूरी नहीं है कि पूरा शुद्ध टूटा फूटा भी समझ जाएंगे, हो गया। तो पहला लाइन का हिंदी क्या बना कि बाघ जो है भाग गया, बाघ जो है भाग गया। तो कहानी में 2 बार बाघ भागता है, याद कीजिए, यही तो इंटर रिलेटेड है। कहानी में 2 बार बाघ भागता है। एक बार जब बुद्धिमती से उसका पहला भेंट होता है तो वो सुन लेता है कि बाघ मारने वाली है, उसको लगता है तो भाग जाता है। और दूसरा बार जब सियार के साथ आता है तब भाग जाता है। तो पहला में क्या हो गया, बाघ भाग गया, ये स्टार्टिंग का ही है। उसके बाद अगला लाइन का मतलब समझिए। अगला लाइन है प्रत्युत्पन्नमति
सा श्रृंगालम आक्षिपंती उवाच। चलिए इसमें जो है हो सकता है आप ये थोड़ा सा हार्ड वर्ड है तो इसका शब्दार्थ आपको याद ना हो एग्जाम में, आक्षेपंथी का आपको शब्दार्थ याद ना हो कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी आप कैसे हिंदी पता करेंगे आपको बताते हैं। देखिए हम बोले ना कि कोई टीचर बन के आज पढ़ाएंगे ही नहीं घटनाक्रम, स्टूडेंट बन के आपको पढ़ाएंगे। तो सा श्रृंगालम उवाच, तो उवाचा का मतलब यही होता है बोला, ये अनुवाद सब कुछ मैं आपको बताए हैं तो ये मतलब आपको याद होगा कि बोला, बोला या बोली। तो यहाँ पे देखिए सा लगा हुआ है तो सा याद कीजिए, अनुवाद में पढ़ाए थे ना, सा का मतलब क्या होता है वह स्त्रीलिंग में, और पुल्लिंग में क्या होता है स होता है कि नहीं, यस सर। यानी कि बोला नहीं बोली होगा, कोई लेडीज ही यहाँ पे है, यानी कोई लेडीज श्रृंगाल को बोली। आक्षिपंथी मतलब झिरकती हुई या फटकारती हुई, नहीं मतलब पता है कोई टेंशन नहीं है। सा श्रृंगालम उवाच यानी कि सा मतलब वह, श्रृंगालम मतलब श्रृंगालम मतलब सियार को, उवाच यानी कि बोली, क्या बोली वो यहाँ पे पता नहीं है, चलिए ठीक है, लेकिन ये बात तो पता है कि वह श्रृंगाल को यानी कि सियार को बोली। तो वह यहाँ पर कौन है, लेडीज तो एक ही है पूरा चैप्टर में, बुद्धिमती, यानी कि बुद्धिमती जो है वह सियार को बोली, बुद्धिमती सियार को बोली। इसी तरह इसको रफ में कीजिएगा, बोली, इस तरीके से पता करना है। उसके बाद है जम्बुको कृतोत्साह, यहाँ पे उत्साह टूटेगा, कोई दिक्कत नहीं सर हमें नहीं आ रहा, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते रहिए। यही तो गड़बड़ करते हैं आप लोग घटनाक्रम में कि एक वर्ड पढ़ते नहीं आता है रुक जाते हैं, एक वर्ड पढ़े नहीं आया रुक गए, नहीं, आज तीनों इसी तरीके से 3-4 आज प्रैक्टिस करा देंगे काफ़ी है। और सर इसका का मतलब इस सब आपको चैप्टर में पढ़ा चुके हैं। घटनाक्रम करना कैसे वो आपको बताते हैं, हम जानते हैं आप स्टूडेंट हैं, आप कितना भी चाहेंगे सारा चीज़ का मतलब आप याद नहीं रख सकते हैं, तब उसी मैंने जुगाड़ लगा के बताना है, वही जुगाड़ बता रहे हैं। जम्बुका कृतो उत्साह व्याघ्र पुनः काननम आगच्छत। देखिए पुनः का मतलब तो आपको पता है, यस सर दोबारा। व्याघ्र का मतलब सर बाघ। जम्बुक का मतलब ये पता होना चाहिए सर, ये भी याद ना रहे, ये हो ही नहीं सकता। ये जम्बुक बार बार आया है चैप्टर में कि जम्बुक का मतलब होता है सियार। और उत्साह टूटेगा, उत्साह का मतलब हौसला बढ़ाना या खुशी से। अब देखिए ना कहानी कैसे ये कराते हैं इंटरलिंक। काननम मतलब गहन कानाने, काननम मतलब कानाने मतलब जंगल, जंगल आगच्छत यानी आना, यही टूटा फूटा, ये कोई शुद्ध हिंदी नहीं है लेकिन टूटा फूटा है कि सियार के हौसला बढ़ाने पर बाघ दोबारा जंगल आया। सर पकड़ लिए कहानी, जब सियार सर बाघ का मजाक उड़ाया था, बाघ का मजाक थोड़ी उड़ाया था, मतलब बाघ को समझाया था कि बाघ मारने वाली कोई भी महिला नहीं होती, आपको कोई ठग दिया है। तो बाघ जो है सियार के साथ पुनः यानी दोबारा जंगल आया। ठीक, ये कहानी यहाँ पर दिया हुआ है। इसी तरीके से बनेगा एक स्टूडेंट का घटनाक्रम। ठीक है, घटनाक्रम में सभी बच्चे का लगभग सही ही होता है, लेकिन किसी को शुद्ध संस्कृत हिंदी मालूम नहीं होता है, फिर भी वो बना लेता है यही पढ़ के। ठीक है, हर साल यही तरीका बताते हैं जो इस साल आपको बता रहे हैं। यानी कि इस लाइन का मतलब क्या होगा, बाघ दोबारा आया कहाँ, जंगल में। आराम से पहले हिंदी इतना देर तो आप लोग रुकते भी नहीं है क्वेश्चन में, कैसे बन जाएगा। आप लोगों का इसमें 15 मिनट लगता है, आप घबरा जाते हैं सर 15 मिनट लग रहा है, 15 मिनट लग रहा है। ये हैवे करे 10-12 मिनट का टॉपिक, कोई भी इसको 10 मिनट से कम में कैसे बना देगा, जिसका प्रैक्टिस अगर थोड़ा सा कमजोर है 10 मिनट लगेगा ही। ठीक, और ये जो तरीका बता रहे हैं इसको ध्यान में रखिएगा, क्योंकि इस बार घटनाक्रम टफ यानी मुश्किल पूछने वाला है, ये बात जान लीजिए। ठीक है मार्गे सा एकम व्याघ्रम अपश्यत। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, मार्गे का मतलब क्या हुआ, मार्गे का मतलब क्या हुआ, रास्ता। सा मतलब वह, एकम मतलब एक, व्याघ्रम मतलब व्याघ्र, और इसका मतलब देखी। ठीक, तो रास्ते में कौन देखी, एक बाघ, तो बुद्धिमती, यानी कि यहाँ पर बुद्धिमती ने बाघ देखा, अब आराम से रुकिए, यही है। अब आप कहेंगे सर एक बात बताइए कि ये जो आप बताए हैं इसमें तो हर लाइन का, हर वर्ड का मतलब आप बता दिए, इस सब में 2 ही 3 से पकड़ लिए, तो इसमें का वर्ड सब आसान है। मार्ग का मतलब आपको नहीं पता, रास्ता। सा का मतलब वह, एकम का मतलब एक,
व्याघ्रम का मतलब बाघ, तो ये इजी है, ठीक है। ठीक, तो ये है। उसके बाद व्याघ्रम, व्याघ्रम मतलब बाघ, दृष्टवा मतलब देखकर, सा मतलब वह, अनुवाद में पढ़ा है। पुत्र, पुत्र पुत्र नहीं है, पुत्रौ है। बालकौ यानी दो पुत्र बहुवचन में। ताडयंती उवाच अधुना एकमेव व्याघ्रम विभज्य मुज्यताम। इसका मतलब क्या हुआ कि अच्छा सर, हाँ सर, हाँ सर, व्याघ्र को देखकर वो अपने पुत्र को बोली कि इसी में से एक मार के खा लो। यस सर, याद आ गया। यानी कि बुद्धिमती ने क्या कहा, बुद्धिमती ने अपने पुत्र को बांटने के लिए कहा, मतलब बाघ में से खा लो, खाने के लिए कहा। सिंपल लिखे, ज़्यादा टफ नहीं कीजिए, खाने के लिए कहा। ये हो गया स्टूडेंट, ये देखिए, ठीक। बुद्धिमती पुत्र द्वयेन उपेता पितृगृहम प्रति चलिता। बुद्धिमती पुत्र द्वयेन मतलब दो पुत्रों, उपेता मतलब साथ, पितृगृहम यानी पिता के घर चल रही थी। यानी बुद्धिमती अपने पिता के घर प्रति चलिता मतलब चल पड़ी। तो बुद्धिमती पिता के घर यानी अपने फादर के घर चल पड़ी। बुद्धिमती पिता के घर चल पड़ी। आराम से देखिए, आराम से बनेगा, ठीक है। या चली आप सीधे लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बुद्धिमती पिता के घर चली। त्वम व्याघ्रतरयम आने तू प्रतिज्ञा एकमेव आनितवान। अब बताइए इसका मतलब क्या होगा। आराम से देखिए, अब हम लोग का सॉल्व हो चुका है, बस हिंदी पकड़ने तक का देरी है, ठीक है। बन गया आपका। त्वम व्याघ्रत्रयम, व्याघ्रत्रयम यही से पकड़िए सर, ये पूरा हम जान रहे, ये आप में से लगभग स्टूडेंट इसका हिंदी मतलब नहीं पकड़ पा रहे होंगे, ठीक। और हम भी ये नहीं कि आज जैसे लेक्चर में आपको इसका एक एक का अर्थ बता दिए हैं कि इसका मतलब ये होगा, वो आज बताएंगे, नहीं बताएंगे। क्या करेंगे कि इसका आपको बता देंगे कैसे पकड़ना है। देखिए, व्याघ्रत्रयम हम पकड़े तो व्याघ्र का मतलब क्या हो गया सर, बाघ, यहाँ तक कोई दिक्कत। और त्रयम का मतलब तीन, ये तो आप पकड़ सकते हैं जी सर। तो याद कीजिए, तीन बाघ की कहानी कहाँ पे हुई थी, याद कीजिए घटना को, मतलब कि घटना कहने का मतलब याद कीजिए कहानी को। तो तीन बाघ की कहानी कहाँ हुई थी, तीन बाघ की कहानी लास्ट में हुई थी, जब बुद्धिमती ने सियार को देखकर बोला कि तूने पहले मुझे एक बाघ दिए, फिर तूने तीन का वादा किया, अब तू मेरे को मतलब मुझे आज एक ही बाघ मतलब कि एक ही लेके आया है, विश्वासघात कर रहा है। वो वाला कहानी याद है, यस सर। यानी कि हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे कोड वर्ड में बनाना है। तीन बाघ दिए, इस तरीके से बनाना है। वो सब मेथड खत्म कीजिए, वो टीचर वाला आए, व्याघ्र मतलब बाघ, व्याघ्रमती मतलब बाघ मारने वाली। अरे बउआ, सब के हिंदी हम बता देंगे तो कोई बच्चा बना लेगा। दिमाग लगा के कैसे बनाना है वो आज हम आपको बता रहे हैं, ठीक। गलबद्ध श्रृंगाल का व्याघ्र पुनः पालियत। गलबद्ध श्रीलंका, सर श्रीलंका आप लोग ठीक से पढ़िए, ठीक। तो सर आप हम गड़बड़ नहीं करें, स्टूडेंट ऐसी पढ़ा, गलबद्ध श्रीलंका, कुछ बच्चा पढ़ता है। तो गलबद्ध श्रृंगाल का यानी गलबद्ध, तो गलबद्ध मतलब गले में बंधा हुआ सियार, यस सर। व्याघ्र पुनः मतलब दोबारा, कौन, व्याघ्र यानी बाघ। पालियता मतलब भाग गया, यानी कि गले में बंधा बाघ फिर भाग गया, गले में बंधा, ठीक है, गले में बंधा या लटका बाघ भाग गया। तो ये हुआ टेक्निक, ठीक। अब देखिए कैसे बनेगा, ये जो है बोर्ड में पूछा गया सवाल है, और यही आप स्कूल में बनाते हैं तो रोक देते हैं। आप हमारे साथ बना रहे हैं तो एकदम हाँ सर पेशेंस से बना रहे हैं, हाँ सर कोई दिक्कत नहीं है। अब आप क्या काम कीजिए, अब सेट करना शुरू कीजिए। तो पहला, अब एक बार क्या कीजिए, पूरा हिंदी पढ़िए। तो पहला वाला है बाघ भाग गया। उसके बाद है बुद्धिमती सियार को कुछ बोली, बाघ दोबारा आया जंगल में। बुद्धिमती ने बाघ देखा, बुद्धिमती ने अपने पुत्रों को खाने के लिए कहा। बुद्धिमती पिता के घर चली, तीन बाघ देने का कहानी, गले में बंधा बाघ भाग गया। अब बताइए पहला क्या होगा, सर हमको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है, ठीक है। पहले बताइए, कमेंट में बताइए पहला क्या होगा, कमेंट बॉक्स ऑन कीजिए, अब फटाफट लिखिए। हम कह रहे हैं पहले ग होगा, बाघ दोबारा जंगल में आया। आप कहेंगे सर बाघ दोबारा जंगल में आया,
अभी तक बुद्धिमती पिता के घर चलिए नहीं मतलब चलबे नहीं किया तो बाघ कहाँ से आ गया कहानी में। तो यही तो पकड़ना है। तो पहला लाइन क्या हो जाएगा, च हो जाएगा, यानी पहला जो है वो हो जाएगा च, यानी कि बुद्धिमती पिता के घर चली। यही पहला लाइन है। आप किताब अभी रखे हुए हैं, आप देख सकते हैं। इसको हमने काट दिया, पहला हो गया च। अब दूसरा देखिए कि अब हम कहते हैं पहला में कोई दिक्कत नो सर। अब हम कहते हैं दूसरा लाइन क्या होगा। अब देखिए तो यहां पर क्या हुआ, ये लाइन हुआ। अब दूसरा क्या है, दूसरा क्या है कि अब हम कह रहे हैं कि अब ये लाइन लिख देते हैं, बुद्धिमती सियार को बोली। तो आप कहेंगे सर क्या आप भी टीचर हैं, सियार को बोली कि सर अभी बुद्धिमती बाघ देखे ही नहीं या सियार को बोल दी। तो दूसरा क्या लाइन होगा कि बुद्धिमती ने सियार को देखा। तो च के बाद होगा घ। कोई दिक्कत यहाँ तक में नो सर। आराम से बनाइए, एक दो इधर उधर भी होगा, अभी कोई चिंता नहीं, फाइनल भी देखेंगे। ये हुआ। उसके बाद क्या कहानी था ये बताइए। क्या हम हर लाइन को देख लीजिए ना, क्या हम ये लिख दे 3 बाघ देने वाला कहानी। तो आप कहेंगे नहीं सर अभी बाघ का मैटर ही नहीं हुआ, अभी तो बाघ देखेंगे, तो 3 बाघ देने का कहानी कहाँ से है। सर गले में अगर हम कहें कि ये लिख दे गले में लटका, जो गले में बंधा बाघ था वो भाग गया। नहीं सर ये तो लास्ट में भागा था डर के, जब बुद्धिमती अटैक की थी, मतलब कि ऐसी दहाड़ी थी तब भागा था। ये दोनों लाइन नहीं होगा। पुत्र को मारने वाला लाइन, तो आप कहेंगे नो सर ये नहीं होगा। अब हम आपको कहें कि यहाँ पर हाँ सर हाँ ये जो है ये आप दे सकते हैं कि अब बुद्धिमती ने क्या कहा, बुद्धिमती ने क्या कहा, नहीं बुद्धिमती ने बाघ देखा। अब बुद्धिमती बाघ देख चुकी है, यस सर। अब बुद्धिमती जैसे ही बाघ देखती है तो बाघ भाग गया, लिख दे। नहीं, बाघ कब भागता है, जब बुद्धिमती अपने पुत्रों से बात करती रहती है कि इसी में से मिल बांट के खा लो, तब जो है ये बाघ जो है फरार हो जाता है। तो ये अंग वाला लाइन यहाँ पर थर्ड में हो जाएगा। ये बात आप समझ लीजिए। कैसे पता चला, जैसे देखिए हमको लग रहा था ये लाइन, लेकिन मन क्वेश्चन किया कि नहीं अभी बाघ भागेगा क्यों। कहानी से पूछे ना कि बाघ भाग गया, हम लिखते क्यों भागेगा बाघ, अभी बाघ क्यों भागेगा। अभी बुद्धिमती पुत्र को जब बोलेगी ही नहीं तो बाघ सुनेगा ही नहीं, तो भाग कैसे जाएगा। ये लाइन यहां पर हमने लिख दिया, च छ अंग। उसके बाद आपको क्या करना है, जैसे ही ये सुनी तो बाघ जो है यहाँ से फरार हो गया, क वाला लाइन यहाँ पर सेट हो गया। कोई दिक्कत नो सर। तो क्या कौन कौन सेट हो चुका है उसको हम रफ कर दें, नहीं रफ कर देंगे तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगा समझने में। अब देखिए, अब आपको पता है, अब बचा ख वाला लाइन, बुद्धिमती सियार को बोली। सियार को बोली नहीं, सियार को बुद्धिमती कब बोलती है, जब बाघ और सियार दोबारा जंगल में आता है। बाघ दोबारा आता है, सियार पहली बार ही आता है बाघ के साथ, तो अभी सियार वाला मैटर होगा नहीं, बाघ दोबारा आएगा जंगल में। यस सर। तब याद कीजिए ना कहानी, बाघ दोबारा आता है, बाघ 2 बार आता है। एक बार अकेले आता है स्टार्टिंग में जो सुन के फरार होता है, एक बार सियार के साथ आता है। तो अभी बाघ दोबारा आएगा, तो यहाँ पे क के बाद क्या हो जाएगा, ग हो जाएगा। उसके बाद जैसे ही बाघ आता है तो बुद्धिमती जो है सियार से बोलती है। क्या बोलती है, तो एक ही चीज बोलती है जो यहाँ दिया हुआ है। तो बुद्धिमती ने सियार से बोला, तो यहाँ पर ख आप दे देंगे। ठीक, उसके बाद बुद्धिमती सियार से बोली, ये वाला लाइन हो गया। अब बचा आपका 2 लाइन, ये दोनों लाइन। तो बुद्धिमती सियार से बोली, बुद्धिमती सियार से बोली, क्या बोली, तो यही 3 बाघ वाला कहानी बोली। तो 6 यहाँ पे हो गया। और उसके बाद आखिरी में वही बुद्धिमती दहाड़ देती है, तो वो वाला लाइन नहीं दिया। तो क्या मतलब, उसके बाद कहानी में क्या था कि वही बाघ जो है वहाँ से गला में बांध के जो लाया था सियार को, वहाँ से फरार खड़ा हुआ। तो जो है लास्ट में हो जाएगा। ये हो गया हमारा सेट। हो सकता है कि इसमें 8 लाइन है, 2-2 मिनट एक लाइन कर लीजिए। ये वीडियो अभी तक 17-18 मिनट और 4-5 मिनट आगे का इंट्रोडक्शन 22 मिनट का हो गया होगा, यानी 18 मिनट काम का। और बकवास है नहीं, वही तो भी जानना जरूरी होता है। तो यहाँ पे हमको 18 मिनट टाइम लगा, यानी 15 मिनट आपको टाइम लगेगा। अब देखिए 100% गारंटी है कि ये जो अपना है एकदम सही है। क ख ग घ अंग च छ ज, एकदम 8 लाइन अब सेट हो चुका है। अब यहीं पे रुकना नहीं है, ठीक है। अब अगर आप ऐसे आंसर लिख देते हैं, ठीक, तो आपका उतना बेहतर आंसर नहीं माना जाएगा, हो सकता है टीचर काट दें।
अब बोर्ड एग्जाम में आंसर कैसे लिखना है आपको हम बताते हैं। अब इसको हम रफ करते हैं, ठीक, इसको हम रफ करते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर आपने देखा, अब जो है वीडियो को 2 बार देखिएगा, एक बार और देखिएगा, लेकिन ये गारंटी है कि अगर आपका कॉन्सेप्ट घटनाक्रम का पूरा हिला था तो भी आप इस तरीके से बना सकते हैं। वो वाला तरीका जो है बता देते, सारा लाइन का वही हिंदी बता के सेट करना, वो तो आप भी कर सकते थे, ठीक, लेकिन यहाँ कुछ यूनिक बताएंगे तो ना हुआ लेक्चर। यस सर, तो ये है। अब आपको जो हम क्वेश्चन दे देंगे टेलीग्राम पे, उसका क्या काम करना है आप लोग कि उसका प्रैक्टिस आप लोग इसी तरीके से हिंदी लिख लिख के कीजिएगा और बुक के हेल्प से कीजिएगा, ठीक है। बुक में भी आप देख सकते हैं कौन लाइन किसके बाद है। इससे क्या होता है, एग्जाम में जब आप बैठेंगे तो पूरा बुक ही आपको दिखेगा, ठीक। अब बताइए यह क्या 2 मिनट के लेक्चर से या 2 मिनट हिंदी गाइड पढ़ लेने से इस काम चलेगा? नहीं चलेगा, इसलिए आप लोगों को दिक्कत होता है, ठीक है। और दूसरा है कि आप लोग तो फूफा जी के स्टूडेंट हैं तो पूरा लेक्चर तो देखबे करते हैं ना सेम उसी बुक का। यस सर, तो फिर भी सर 2 गलती 3 हो ही जाता है, तो यही पेशेंस है, पेशेंस अपने में लाइए। घटनाक्रम इज द टेस्ट ऑफ पेशेंस, और स्टूडेंट में पेशेंस रहना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो समझ लीजिए पेशेंस का ही चेक हो रहा है, उसी का नंबर आपको मिल रहा है। अब आपको बोर्ड में कैसे आंसर करना है वो बताते हैं, ठीक। अब इतना मेहनत कर लिए, अगर सही तरीके से आंसर नहीं लिखेंगे तो सारा मेहनत पानी में चल जाएगा। अब आपको क्या करना है, अच्छे ढंग से सजा देना है, क ख ग घ अंग, ये मार्किंग स्कीम में इसी तरीके से लिखा हुआ है, हम लोगों को भी इसी तरीके से लिखना है, ठीक है। मार्किंग स्कीम में जिस तरीके से आंसर लिखा रहता है उसी तरीके से लिखिए, अच्छा रहता है। क ख ग घ अंग, जो इसमें दे, इसमें अगर रोमन नंबर दिया रोमन नंबर ही लिखिए, च छ ज। कभी कभी होता है कि आपको इसमें रोमन नंबर दे देता है और आप क ख ग लिख देते, नहीं, जो दिया वही लिखें। अब हमारा आया स्टार्टिंग में क्या, च, तो अब च में जो भी लाइन लिखा हुआ है उसको यहाँ पर शांति से लिख देना है। अब ये मत देखिए क है, नहीं, ये सीरियल नंबर हो गया। पुनः लिखने का मतलब ये होता है कि आपको सही क्रम में लिखना रहता है। अब च में जो लाइन है उसको पूरा च का लाइन यहाँ पे लिख दीजिए, च में जो भी लाइन है। फिर छ में जो घ में जो भी लाइन है उसको यहाँ पर आप लिख दीजिए, तो आप लिख दीजिए ना सर, तो अभी हम लिखेंगे तो वीडियो और लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो ई आपको अब अंग में जो भी लाइन है उसको यहाँ पर आप लिख देंगे, ठीक। ई च छ ज ई लिखने की जरूरत नहीं है, जो लाइन में लिखा हुआ है उसको आप पूरा अच्छे ढंग से लिख दीजिए, एकदम आपका 4 में 4 वाला स्टाइल में कॉपी हो जाएगा। तो इस बात का आप क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे, ठीक। अब चलिए स्टूडेंट आगे 2 घटनाक्रम का और प्रैक्टिस आपको कराते हैं, ठीक। तो लिखते लिखते यहाँ पे तो हालत ही खराब हो जाता है, घटनाक्रम का तो इतना बड़ा क्वेश्चन रहता है, ठीक है। चलिए अब स्टूडेंट आपके सामने एक क्वेश्चन है, अब आगे आपको बताते हैं कि क्वेश्चन को कैसे करना चाहिए। देखिए स्टूडेंट, यह जो क्वेश्चन हम उठाए हैं यह 2023 में जो बोर्ड एग्जाम होने वाला है, यानी कि आप जो बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं तो उसी का सैंपल पेपर का उठाए हैं, अंकल जी का ऑफिशियल सैंपल पेपर का। अब घटनाक्रम को बनाते कैसे सो सुनिए। अगर हुलबुल्ली में ये लाइन वहां झट 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 करेंगे तो मेरा भी गड़बड़ हो जाएगा। तो हम लोग तो टीचर हैं, इतना दिन से पढ़ा रहे हैं, इतना बच्चा को पर्सनली गाइड करके उसको 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करवा चुके हैं, फिर भी हम भी बनाते हैं तो पेशेंस से बनाते हैं। तो आप लोग तो एकदम बनाइए, समझ गए बात को। अब देखिए सबसे पहला काम, घटनाक्रम में आपको आइडेंटिफाई करना है कि चैप्टर कौन सा है, किस चैप्टर से कहानी उठ के आया है, यह सबसे पहला काम होता है। आप लोग डायरेक्ट देखते हैं अरे ई लाइन कहां बैठेगा, नहीं, तरीका ही गलत है। सबसे पहला काम यह करिए बउआ कि पता कीजिए कि यह चैप्टर कौन सा है, ठीक। अब चलिए सर कैसे पता चलेगा, एकदम पता चलेगा, लाइन पढ़िए। अब आपके मन में सवाल होगा कि सर लाइन का संस्कृत तो पढ़ लेंगे सर, लेकिन सर इसका हिंदी नहीं पता चलता, इसके लिए कुछ बताइए ना। तब इसका मतलब है कि ये चैप्टर ही आपने नहीं पढ़ा है, क्योंकि जो भी लाइन यहाँ रहेगा घटनाक्रम में वो सारा लाइन आप पहले से पढ़ के जा रहे होंगे एग्जाम में, क्योंकि ये सब आपके सेमूसी बुक से लिया गया लाइन है और उन्हीं चैप्टरों से जो आपके सिलेबस में है। तो वो तो सारा पढ़ा दिए, क्वेश्चन आंसर करा दिए, तब तो कोई दिक्कत नहीं होगा। नो सर, अब ये 8वां नंबर चैप्टर का है, ठीक है। अब देखिए 8वां नंबर चैप्टर से ये पूछा है, अब बना के बताइए। अब सुनिए शांति से, कैसे पता चला सर, तो देखिए यहाँ पे सहपुत्रम, ध्यान से देखिएगा क्या लिखा हुआ है, सहपुत्रम द्रष्टुम
बस यानम विहाय पदाति रे प्राचलत। कुछ पता चल रहा है हिंदी? अरे पता चलेगा ही बउआ, क्योंकि ये सब सेमुसी बुक में पहले ही आपको पढ़ा दिया गया है कि वह पुत्र को देखने कहाँ चला गया, तो बस को छोड़कर क्या चीज से चला गया, तो पैदल ही चला गया। कौन? वो गरीब व्यक्ति वाला कहानी याद आ रहा है? जी सर। तो पहला लाइन का मतलब ये हुआ। तो ये तो है कि चैप्टर पता चल गया कि वो तो विचित्र साक्षी की कहानी है, क्योंकि आप जान रहे हैं। चैप्टर आइडेंटिफाई करने का भी ट्रिक बता देते हैं सर, बता दीजिए ना। देखिए सिंपल सा ट्रिक है कि देखिए अगर शिशुलालनम से पूछता है घटनाक्रम, तो निश्चित तौर पे यहाँ पे भगवान राम लव कुश का बात हो रहा होगा। कहीं पे आपको लग रहा है ऐसा? नो सर, क्रॉस कीजिए। अगर सौहार्दम प्रकृति शोभा से पूछेगा तो यहाँ पर शेर उड़ बगुला हाथी घोड़ा ये सब आएगा ही आएगा, क्योंकि वही कहानी है। उससे लग रहा है? नो सर, खत्म कीजिए। बुद्धि बलवती से पूछेगा, देखिए तो बुद्धि बलवती व्याघ्र वगैरह का कहीं चर्चा है? नो सर, खत्म हुआ। जननी तुल्य वत्सला से पूछेगा तो देखिए माता सुरभि इंद्र भगवान 2 बैल गिर गया, उस सब का कहानी लग रहा है? नो सर, 100% ही विचित्र साक्षी का है। तो किसी भी प्रॉब्लम को देख के अगर घबरा जाइएगा लाइफ में, तो फिर घबरा ही रहिएगा। प्रॉब्लम को देखिए और उसका सॉल्यूशन खोजिए। अगर आपके जिंदगी में भर दिन प्रॉब्लम आ रहा है, पढ़ाई में हो या जिंदगी जीने में हो, तो समझिए आप लकी इंसान है। सर कैसे लकी इंसान है? क्योंकि आपको वो चीज एक मजबूत इंसान बना देगा अगर उस प्रॉब्लम का आप सॉल्यूशन ढूंढते हैं बार बार। तो ठीक, अभी आप लोगों से प्रो बैच में हम जुड़े हुए हैं, बहुत सारे स्टूडेंट है बैच में, तो सबका मैसेज आता रहता है ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम। तो सोचिए जब भी मैसेज खोले एक नया प्रॉब्लम, तो हम कितना अच्छे से उसको एक्सप्लेन करके बताते, तो हमको उसमें मजा आता है प्रॉब्लम से खेलते खेलते। ठीक, तो आप भी मजा लीजिए। अब बताइए चैप्टर आइडेंटिफाई में रो रहे हैं सर, नहीं पता चला है कौन सा चैप्टर का है। अब तो हमको लगता है चुटकी में पता चल गया कि हाँ ये चैप्टर का है। मन से पूछे ना कि रे मन ये शिशुलालम है? नो मन। क्यों? क्योंकि राम जी का यहाँ पे कुछ बातें नहीं है, शिशुलालम कैसे हो जाएगा? लव कुश का बातें नहीं, शिशुलालम कैसे हो जाएगा? तो इस टाइप से खोजिएगा। उसके बाद हिंदी समझने की कोशिश कीजिएगा। और आपके मन में क्वेश्चन होगा कि सर हिंदी समझने में दिक्कत है तो चैप्टर ठीक से नहीं पढ़े, क्योंकि कोई नया वर्ड नहीं देगा, ये आपके चैप्टर का देगा, यानी चैप्टर पे फोकस करके पढ़िए। उसके बाद हिंदी में ये नहीं कि पूरा हिंदी मतलब एक एक हिंदी जानना जरूरी है, टूटा फूटा भी जान लीजिएगा, काम बन जाएगा आपका। सपुत्रम द्रष्टुम बस यानम विहाय पदाति रे प्रचलत, यानी कि वह पुत्र को देखने बस को छोड़कर क्या चल पड़ा? पैदल चल पड़ा। यह पहला लाइन का हिंदी हुआ। आराम से फोकस करके बनाइए, यह पहला लाइन का हिंदी हुआ। न्यायाधीश तम अतिथिम ससम्मानम मुक्तवान, न्यायाधीश ने उस अतिथि को क्या कर दिया? तो ससम्मान मुक्त कर दिया। अब मान लीजिए कि ये लाइन को हम पहला लाइन लिखें, तो क्या आप मेरा साथ देंगे? क्या आप कहेंगे कि यस सर आप सही कर रहे हैं? अगर हम कह रहे हैं, हमने कहा कि बउआ ये लाइन को हम फर्स्ट में लिखेंगे, बताइए क्या ये सही होगा? तो आप कहेंगे नो सर सही नहीं होगा। जब हम आपसे पूछेंगे कि बउआ सही क्यों नहीं होगा, तो आप कहेंगे कि सर इस लाइन का हिंदी मतलब यह है कि न्यायाधीश ने उस अतिथि को ससम्मान मुक्त कर दिया। तो सर अभी तो अतिथि गांव में पहुंचा ही नहीं, चोरी हुआ ही नहीं, मामला हुआ ही नहीं, जेल गया ही नहीं, तो सर आप पहले मुक्ते करवा दीजिएगा। आप बताइए कोई बात हुआ? तो ये क्या हो जाएगा? उसी समय गलत हो जाएगा। ठीक, अब ऊपर के दोनों लाइन में कंपैरिजन करते चलिए। अब बताइए कि वह पुत्र को देखने बस से गया और न्यायाधीश ने उसको मुक्त कर दिया, तो बताइए कौन लाइन पहले बैठ रहा है? यही वाला बैठ रहा है, ये पीछे चलेगा इसके, समझ गए? उसके बाद है तस्मिन गृहे रात्रो कश्चन चौरा गृहाभ्यंतरम प्रविष्ट, उस घर में रात में कोई चोर आ गया। हाँ सर चोर आ गया। अब बताइए रात में चोर आ गया, ठीक है, चोर आ गया, तो सबसे पहले ये बताइए कि अगर हम कहें कि बउआ ये चोर वाला लाइन पहले लिखते हैं, तो आप मानेंगे बात को? आप कहेंगे नो सर। क्यों? आप कहेंगे सर अभी चोर, अभी तो घर में वो जो व्यक्ति है गरीब व्यक्ति गया ही नहीं, चोर आ गया सर, ये तो सर बैठ नहीं रहा। समझ गए? अगर हम कहें कि एक बात बताइए, क्या ये न्यायाधीश वाला लाइन से पहले ये लाइन होगा? मतलब बहुत पहले या थोड़ा पहले, पहले होगा कि बाद में होगा? पहले होगा, तब न चोर आया होगा, तब न वो पकड़ाया होगा, तब न न्यायाधीश मुक्त किए होंगे। तो ये जो है लास्ट वाला लाइन होगा, मतलब एकदम लास्ट के हिस्से का कहानी है। समझ रहे? तो कहानी पकड़िए। मार्गे रात्रो करुणा परो गृहे तस्मे आश्रयम प्रयच्छत,
तो मार्ग में क्या किया, करुणा पड़े यानी कि दयालु आदमी ने घर में आश्रय दे दिया गरीब व्यक्ति को। कोई निर्धन क्या किया, तो धन का उपार्जन किया। चोर चौरस्य पाद ध्वनिना अतिथि प्रबुद्ध अववत, यानी कि चोर के पैर की आवाज सुनकर बेचारा जाग गया। न्यायाधीश ने क्या किया, दोनों को पूरा घटना वापस से सुनाने के आदेश दिए। पठन काले छात्रावास, यानी कि पढ़ाई के मतलब कि उसका जो बेटा था वो पढ़ाई कर रहा था छात्रावास में और बीमार पड़ गया। अब बताइए कि कहानी कैसे कैसे बनेगा। तो सबसे पहले क्या रहा होगा, कोई ना कोई निर्धन व्यक्ति रहा होगा जो क्या किया होगा, तो धन का उपार्जन किया होगा। तो पहला में ये लाइन हम लोग लिखेंगे। अब धन का उपार्जन किया, जी सर, पहला लाइन तो यही देवे किया हुआ है, आप बुक उठाइएगा उसमें भी। तो पहले घटनाक्रम का प्रैक्टिस बुक देख देख के कीजिए। तो कोई निर्धन व्यक्ति था जिसने क्या किया, तो धन का उपार्जन किया। अब मान लीजिए ये क में हमने लिखा, मान क्या लीजिए इसी को लिखा हमने। अब इसके बाद हम ये वाला लाइन लिखते हैं, पहला वाला, सहपुत्र द्रष्टुम, यानी पुत्र को देखने बस को छोड़कर वो पैदल चल पड़ा। तो आप कहेंगे सर क्या बात कर दिए हैं सर, अभी उसका पुत्र बीमार ही नहीं हुआ तो चल क्यों पड़ेगा सर। जी जी सोचिए ना थोड़ा, अगर मान लीजिए आप इसी तरह बोर्ड में जब बैठिएगा एग्जाम देने तो अपने मन से क्वेश्चन कीजिएगा, मन से बात करते हुए लिखेगा कि अगर आपने ये लाइन के बाद ये लाइन लिखना उचित समझा कि हम ये लाइन लिख देते हैं, तो आपका मन तुरंत कहेगा कि भैया अभी पुत्र को देखने वो क्यों जाएगा, अभी तो उसका बेटा बीमार ही नहीं पड़ा है। तो बीमार वाला जो लाइन है वो किस में हो जाएगा, दूसरा में हो जाएगा। किस में हो जाएगा, तो दूसरा में हो जाएगा। बीमार वाला जो लाइन है वह किस में हो जाएगा स्टूडेंट, तो दूसरा में हो जाएगा। उसके बाद बीमार पुत्र को देखने को क्या किया, तो पैदल चल पड़ा, क्योंकि पैसे की कमी थी तो पैसा वाला लाइन नहीं दिया है। तो ये जरूरी नहीं कि एकदम लाइने से घटनाक्रम दे देगा, कहानी कहीं कहीं से भी उठा उठा के देगा। देख रहे हैं एकदम स्टार्टिंग किया है कि धन का उपार्जन किया, इसके बाद था कि महाविद्यालय में प्रवेश दिलाया, वो वाला लाइन नहीं है। लेकिन आपको सीरियल से समझाना होगा, जो भी लाइन दे एक के बाद एक कौन कहानी हुआ। तो पुत्र बीमार पड़ा, उसके बाद बस से जाएगा। अब बस से जाएगा तो करुणा पड़े, घर का आदमी उसको क्या दे देगा, तो आश्रय दे देगा। अब उसी घर में रात में चोर आ गया, अब चोर की आवाज़ सुनकर ही बेचारा उठा। अब उठा तो पकड़ा गया जेल में, तो सब लाइन नहीं दिया है। तो उसके बाद क्या था कि न्यायाधीश दोनों को अपना घटना मतलब कि अपना कहानी बताने का दोबारा आदेश दिए कि दोबारा से बताओ। फिर न्यायाधीश ने क्या किया, सबको ससम्मान मुक्त कर दिया। तो ये लाइन सेट कर लीजिए इस प्रकार से। अब फिर वही जो है यहाँ पर क्या करिए, लिख दीजिए अच्छा से। तो ये नहीं कि कश्चन निर्धनो व्यक्ति अंग में है तो यहाँ पे चट से अंग टपका दिए, नहीं, क लिखिए। इसमें जो पहला लाइन है उसको लिखिए, ऐसे ऐसे चेक होता रहेगा और जितना लाइन आपका सही बैठेगा 4 नंबर आपको मिल जाएगा। तो इस प्रकार से स्टूडेंट आपको लिखना है कुछ। अब चलिए एक एक लाइन इसको पढ़ना शुरू कीजिए, और इतना तो बेवकूफ नहीं होइएगा चैप्टर पढ़ने के बाद कि थोड़ा भी मतलब नहीं समझिए। जैसे देखिए, अब हम भी एक टीचर हटाइए, अब टीचर हम हट गए, अब हम भी एक स्टूडेंट के तौर पे इसको पढ़ते हैं आप ही की तरह। हमारे साथ पढ़िए, तेन बीतेन तत्पुत्रम महाविद्यालय प्रवेशम दापयितुम सफलः जातः। सर शब्दार्थ याद रहता तो पूरा बन जाता। सबसे पहला पॉइंट कि जो भी बच्चा अभी तक शब्दार्थ याद नहीं किया है जाके याद कीजिए, 2-3 बार कॉपी पे लिखिएगा, याद हो जाएगा। जैसे बीतेन, बीतेन के मतलब क्या हो गया, रुपया, मनी, ढेउआ, ये हो गया बीतेन का मतलब। ठीक, तत्पुत्र महाविद्यालय प्रवेशम दापयितुम सफलः जातः। क्या आप इससे रिलेट कर पा रहे हैं कि वह अपने बेटा का एडमिशन दिलाने में सफल हो गया। कहानी से याद कीजिए, चैप्टर नंबर 8 याद है, बेचारा पैसा जमा किया फिर एडमिशन कराने में क्या हो गया, सक्सेसफुल हो गया। पहला लाइन का मतलब यही हुआ। टूटे फूटा समझना है, कोई भी शुद्ध नहीं समझना है। ठीक, अब चलिए, तत्र निवसन अध्ययने संलग्न संभूत। तत्र निवसन अध्ययन मतलब वहीं पे रहकर वो क्या होने लगा, पढ़ाई में मन लगाकर पढ़ने लगा। दूसरा लाइन समझ के रखिएगा, अभी लाइन फिर बनाएंगे। पिता पुत्रम द्रष्टुम प्रस्थित। पिता पुत्रुम द्रष्टुम प्रस्थित मतलब सर पिता जो है मतलब फादर पुत्र को द्रष्टुम मतलब देखने के लिए सर
चल पड़ा या बेचैन हो गया था सर, हम थोड़ा थोड़ा याद कर पा रहे हैं, इसी तरह आप एग्जाम में करते हैं ना, ठीक है। चलिए पिता मान लिए कि देखने के लिए बेचैन हो गए। अब देखिए आप कहानी में समझे कि पिता देखने के लिए बेचैन हो गए या पिता देखने के लिए चल पड़े, तो कैसे पिताजी जाएंगे? पहले बेटा का एडमिशन होगा, फिर बेटा पढ़ेगा। सबसे पहले तो पैसा नहीं था उनके पास, उन्होंने क्या किया, पैसा इकट्ठा किया, फिर बेटे का एडमिशन किया, एडमिशन कराया, और फिर बेटा बीमार हो गया। याद कर पा रहे हैं कहानी? तब तो देखने जाएंगे ना, ठीक। तो क्या अगर मैं पहला यह लाइन लिख दूं, पहला में यह होगा, तो क्या मेरा यह सही होगा? तो आप कहेंगे सर क्या बात कर रहे हैं, बिल्कुल आप गलत हो जाएंगे। इसी प्रकार होता है कि ये नहीं कि घटनाक्रम देखें और जो मन किया सो सेट करके आ गए, ऐसा मत कीजिएगा। थोड़ा सा पढ़िएगा, अपने आप पता चलेगा। अब देखिए कश्चन निर्धन जन वित्तम उपार्जितवान। अब आप कहेगा हाँ सर, कश्चन निर्धन मतलब कि कोई निर्धन व्यक्ति ने क्या किया, पैसा इकट्ठा किया। सर पहला लाइन तो यही है सर, चैप्टर स्टार्टिंग इससे होता है, तो पहला लाइन ये हो जाएगा। तो बस इसको शांति से उठा के क में शांति से लिख देना है इस प्रकार से कि क्वेश्चन जो भी यहाँ लिखा हो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कुछ अपने मन से आप लिख दीजिए, सेम टू सेम यहाँ पे देख के लिख देना है कि ये क्या हो गया, ये पहला लाइन हो गया, ठीक। और एक बात याद रखिएगा कि जब आप अपने फाइनल आंसर कॉपी में लिखिएगा घटनाक्रम कहानी लेखन, तो पूरा तय कर लीजिएगा कि क्या लिखना है, तब लिखिएगा। ऐसा नहीं कि ये लिख दिया, बगल वाला दोस्त रमेश क्या लिखा है, तू पहला लाइन ग लिखा है तो हम भी काट के ग लिख दे, ऐसा नहीं। ये लाइन लिख दिए तो लिख दिया, पहले पूरा डिसीजन ले लीजिए क्या लिखना है, ठीक। चलिए अब ये लाइन को क्रॉस कीजिए, इसका मतलब हमने बना लिया। अब हम एक दूसरा मार्कर ले लेते हैं ताकि क्रॉस करें कलर का। चलिए यह इसको क्रॉस कीजिए, ये हमारा हो गया। अब पढ़िए सह बस यानम विहाय पदाति रे प्राचलत। चैप्टर पढ़े होंगे तो आपको हम बताए थे कि जब बेटा उसका बीमार हुआ था, बेटा जब उनका बीमार हुआ था तो उस व्यक्ति ने क्या सोचा कि मिलने चलते हैं, लेकिन उस व्यक्ति के पास इतना पैसा नहीं था, इसलिए उस व्यक्ति ने क्या किया, बस को छोड़कर क्या पैदल ही देखने चला गया। तो क्या यह लाइन हम यहाँ पे लिख सकते हैं? आप कहेंगे सर कैसे लिख सकते हैं, अभी बेटा तो एडमिशन भी नहीं लिया है, अभी बेटा इस घटनाक्रम में एडमिशन लिया है नहीं लिया है, तो फिर यह मिलने क्यों चला गया? तो अभी बेटा एडमिशन लेगा, फिर बेटा बीमार पड़ेगा, ठीक है। अब आगे चलिए, एकदा तस्य पुत्र रुग्ण अभवत, रुग्ण बीमार, शब्दार्थ याद किए होंगे, पता चल गया होगा कि एक बार उसका पुत्र क्या हो गया, बीमार हो गया। तो एक बात तो तय होता है कि एक बार उसका पुत्र बीमार हो गया तब देखने के लिए ये बस से चला होगा, मतलब ये लाइन इससे ऊपर होगा। इसी तरह बनता है तत् तन्यः छात्रावासे वसति सम, वह छात्रावास में रहता था। तो अभी एडमिशन नहीं हुआ तो छात्रावास में क्या रहेगा, पुत्रस्य रुग्णातम कर्णय सह व्याकुल सजाता, मतलब कि पुत्र के बीमारी से वह बेचारा व्याकुल हो गया। तो अभी कहानी में उसका बेटा बीमार नहीं हुआ है, तो हमने पूरा पढ़ लिया। अब कोई निर्धन व्यक्ति ने पैसा जमा किया, उसके बाद क्या करेगा, तो अपने बेटे का उसी पैसे से एडमिशन कराएगा। चैप्टर में भी लिखा हुआ है कि 10 भी 10, तो ये वाला जो लाइन है इसको यहाँ पे आप पूरा क्या कीजिएगा, क जो है पूरा का पूरा यहाँ पे आपको लिख देना है। अभी हम लिखेंगे तो बहुत टाइम जाएगा, आपको पूरा का पूरा क लिख देना है। अब बेटा का एडमिशन होने के बाद बेटा क्या करेगा, तो आपको पता है कि बेटा क्या करेगा, तो बेटा का एडमिशन हुआ तो बेटा क्या करेगा, हॉस्टल में रहना शुरू कर देगा, ठीक है। बेटा क्या करेगा, हॉस्टल में रहना शुरू कर देगा। तो यही वाला जो 6 वाला है यहाँ पे हम लिख देंगे, ठीक है। 6 वाला जो है यहाँ पे हम लिख देंगे। ये तो आपको हम बता रहे हैं स्मार्टनेस से बना सकते हैं, लेकिन इसके लिए चैप्टर आपको आना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इस बात को आप गांठ बांध के बाबू रख लीजिए, ठीक है। बस्ती सब यहाँ पे आप लिख दीजिएगा, ठीक। कि बेटा का एडमिशन, कोई निर्धन व्यक्ति था, पैसा जमा किया, फिर बेटा का एडमिशन कराने में वो सफल हो गया, ठीक है। ऐसे मत लिखिएगा क, ठीक है बउआ, आप पूरा का पूरा लिखिएगा, आपको स्टार्टिंग में ही बता दिए हैं, ठीक। अब आप कहेगा सर आप क्यों नहीं लिखे, बाबू हम लिखेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक, आपका ही टाइम जाएगा, टाइम बहुत कीमती है, एग्जाम का समय चल रहा है, ठीक। अब उसका बेटा क्या करने लगा,
मारकरवा कहाँ गया, उसका बेटा क्या करने लगा, तो छात्रावास में रह के करने लगा पढ़ाई। ये सारा लाइन जहाँ पे ब्लू लगाए हैं उसको हमने लिख दिया है। अब देखिए छात्रावास में रहने लगा, अब छात्रावास में रह के क्या करेगा, क्या करेगा, खिलाई करेगा, नहीं सर पढ़ाई करेगा। तो ये वाला लाइन परफेक्ट है कि तत्र निवसन अध्ययन संलग्न संभूता। तो हम लोग क्या करेंगे, घ में फिर से लिख देते, रुकिए, क के बाद घ में हम लोग क्या करेंगे, ये वाला लाइन लिख देंगे कि तत्र निवसन, ठीक, कि वहाँ पे रह के क्या करके, निवास करके अपने पढ़ाई में क्या हो गया, मन लगाकर पढ़ने लगा। ठीक है, गरीब का लड़का था भाई, ठीक, संलग्न संभूता, सबके लड़के पढ़ाई करते हैं। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे ये लाइन हो गया, क ख ग घ आपका हो गया। अब आप बताइए कि अंग में क्या लिखेंगे। तो अब कहानी में क्या बचा, अब हॉस्टल का काम हो गया, एडमिशन वगैरह हो गया, अब पड़ जाता है बेचारा का बेटा बीमार। तो हम लोग च वाला लाइन लिखेंगे कि बीमार पड़ गया। कोई कोई बच्चा जब ये घटनाक्रम आता है, पिछला हमेशा यही वाला तो आता ही रहता है, इसीलिए तो करा रहे हैं। तो हम देखते हैं कि बच्चा सब क्या करता है। आपका सीनियर सब किया था, एग्जाम की कॉपी चेक किए थे, तो उसमें देखे थे कि इस वाले लाइन को पहले लिख दिया था, सह बस यानम विहाय पदाति रे प्राचलत। रे बाबू एक बात बताओ, अभी बेचारा का बेटा बीमारे नहीं पड़ा है, तो बस से जाके क्या करेगा बताइए। तो पहले यह बेटा उसका बीमार पड़ेगा, तो हम लोग अंग ये ख के बाद क्या लिखेंगे, च लिखेंगे कि एकदा मतलब एक समय। और चैप्टर याद होगा तो ये सब समझने की भी जरूरत नहीं है, सीधा आप लोग लिख दीजिएगा। तो हम लोग क्या लिख देंगे, एकदा तस्य पुत्र रुग्ण। ठीक, सही से नहीं लिख रहा है, वही लाइन लिख दे रहा है। अगला राइटिंग पे मत जाइएगा, राइटिंग थोड़ा सा हो जाता है टीचर का खराब। देखिए पेन का आपको दिखा देते, अभी पेन में नहीं है, पेन का पतला होता है, इसका मोटा होता है, इसलिए थोड़ा सा राइटिंग हो जाता है। ठीक, ये आपने लिखा। अब पुत्र बेचारा का बीमार पड़ा, तो पुत्र के बीमार पड़ने पे क्या होगा बताइए। पुत्र के बीमार पड़ने पे व्याकुल हो गया बेचारा। पहले तो व्याकुल होगा कि सीधा बस पकड़ के चला जाएगा, सर पहले व्याकुल होगा। अरे मेरे ही पिताजी हमारे बीमारी पे व्याकुल होंगे ना, आपके भी होंगे। ठीक, तो पहले व्याकुल हुआ। तो अब आप क्या कीजिएगा, अंग के बाद च में आप पूरा ज का कहानी लिख दीजिएगा, ये वाला, पुत्रस्य रुग्ण जो लिखा हो यहाँ पे। अब आप पूरा नहीं लिखेंगे तो कोई बच्चा को शिकायत होता है, बात वही रहता है। ठीक है, सह व्याकुल जाता, ये आपने लिख दिया। अब च के बाद क्या कीजिएगा कि पुत्र व्याकुल हो गया। अब कौन कौन लाइन हम लोग सेट कर चुके हैं, तो सर क वाला लाइन सेट कर चुके हैं, ये लाइन हम लोग का सेट हो चुका है, फिर ये वाला हो चुका है, ये वाला हो चुका है। अब देखिए, अब पुत्र के बीमारी से बेचारा व्याकुल हो गया, तो अब जो है देखने जाएगा बेटा को। तो हम लोग इसके बाद क्या लाइन यूज करेंगे, ग वाला यूज करेंगे। च के बाद छ ना है जी, छ में ग वाला लिख देंगे कि पिता पुत्रम द्रष्टुम। जो वहां पे लिखा है सीधा लिख देना है। अब इतना लिखवाइएगा तो टाइम बहुत जाएगा। चलिए ये वाला आप लिख दिए। अब जानिए अंतिम लाइन क्या है, छ के बाद क्या हो जाएगा, तो पिता व्याकुल हो गया बेचारा, अब क्या करेगा कि बस के बिना ही चला जाएगा। तो यही अंतिम लाइन लिख दीजिएगा कि स बस यानम विहाय पदातिरेव प्राचलत। ठीक हो गया, घटनाक्रम आपका सही हो गया। अब चलिए स्टूडेंट करते हैं घटनाक्रम का प्रैक्टिस। उससे पहले बता दें कि चैप्टर याद रहना बहुत ज़्यादा जरूरी है घटनाक्रम के लिए। अब आप कहेंगे सर क्यों, अभी आप हमसे तारक मेहता का उल्टा चश्मा का कहानी पूछिए, मुंजबानी बता देंगे। क्यों, क्योंकि हम देखते हैं रोज। आप स्टार प्लस का पूछिएगा सर अनुपमा सीरियल को जानते हैं, तो हम कहेंगे हम जानते हैं, लेकिन कहानी नहीं बता पाएंगे क्योंकि देखते नहीं हैं। तो उसी तरह ये ना हो कि आपसे हम पूछे कि सौहार्दम प्रकृति शोभा को जानते हैं, तो हाँ सर जानते हैं। मिले उले हैं कभी, हाँ सर मिले हैं, लेकिन कहानी याद नहीं है, तो घटनाक्रम कैसे बनेगा। सीरियल का नाम याद रहने से उसका स्टोरी थोड़ी बता देंगे, सीरियल को देखना ना पड़ता है। चलिए बढ़ते हैं अगले सीरियल में, चलिए प्रैक्टिस में। तो डियर स्टूडेंट अब चलिए करते हैं घटनाक्रम का प्रैक्टिस। और एक बात याद रखिएगा,
अभी घटनाक्रम का क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले बहुत तरीका हम आपको बताएंगे घटनाक्रम करने का, तो उसको शांति से देख के अपने मन में उसको याद रखिएगा। अब जैसे ही हम यहाँ पे हटे, ठीक है, ये बोर्ड से जैसे ही हम हटे, आपको एक घटनाक्रम का क्वेश्चन दिख रहा होगा। अब आपके मन में सवाल आएगा कि सर ये तो देख कर ही हमको डर लग गया, सर हमसे नहीं बनेगा। तो एकदम तय है कि आपसे नहीं बनेगा। कभी भी घटनाक्रम का क्वेश्चन को देखकर डर गए तो समझिए चिंटू फूफा के घर पे आप चले गए। ठीक, वो डायलॉग है ना, जो डर गया समझो मर गया। ठीक है, तो जब भी आप घटनाक्रम का क्वेश्चन देखिए तो दो काम कीजिए। सबसे पहला काम कि आप यह पता लगाइए कि ये घटनाक्रम जो सीबीएसई अंकल हमें दिए हैं, यह जो घटनाक्रम है यह कौन से चैप्टर का है। ठीक है, तो बोर्ड में तो ऐसा नहीं होगा कि आपको लिख के देगा कि हाँ छोटू ये चैप्टर नंबर 7 का है या चैप्टर नंबर 8 का है। आपको पता करना होगा, तो आपने पता किया कि ये चैप्टर नंबर 7 का है। उसके बाद दूसरा काम आपको ये करना है, यह पता लगाना है कि चैप्टर नंबर 7 जो है वो तो बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत तरह का कहानी है। कहानी किस पार्ट से उठाया गया है। अरे फिल्म देखते हैं, सिनेमा देखते हैं, सीरियल देखते हैं, तो कहानी का पार्ट होता है ना, मतलब कि स्टार्टिंग का है कि मिडिल का है कि लास्ट का है, वो आपको पता करना है। सर कैसे पता चलेगा? तो आपको एक एक दो दो लाइन इसमें से पढ़ते चलिएगा, आपको अपने आप पता चल जाएगा। एक बात याद रखिएगा कि घटनाक्रम करने के लिए और घटनाक्रम आपका तभी सही होगा जब आप चैप्टर अगर ईमानदारी से पढ़े होंगे। बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो बिना चैप्टर पढ़े सोचते हैं कि घटनाक्रम कर देंगे, और नहीं होता है तो टीचर को ही बुरा भला कहते हैं। तो ऐसा नहीं है बउआ, जब तक आप चैप्टर नहीं पढ़िएगा घटनाक्रम आपसे नहीं बनेगा। गांठ मान के याद कर लीजिए इसको। ठीक, अब चलिए करते हैं पता कि यह कहानी किस टाइप का है, मतलब कि किस पार्ट का ये कहानी है। उससे पहले थोड़ा सा डाल देते हैं इसमें पेट्रोल। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पेट्रोल कम हो गया। विविधा पक्षिणा अपि सिंहस्य एतादृशम दशाम दृष्ट्वा हर्ष मिश्रितम कलरवम कुर्वन्ति। ये लाइन चैप्टर का ही है, कोई नया लाइन आपको नहीं देगा जो डर जाना है कि सर क्या पूछ देगा। बुक में क्या लाइन पूछेगा, और आप जैसे ही पहला लाइन पढ़े 50% बच्चा को नहीं समझ में आया, दूसरा लाइन पढ़िए। वनस्य समीपे एवैका नदी बहती। सर स्टॉप कीजिए, ये हमको समझ में आ गया कि वन के समीप, वनस्य मतलब जंगले न होगा, सिनेमा हॉल थोड़ी होगा, तो वन का मतलब जंगल, उसके समीप एवैका, सर एक नदी बहती मतलब एक नदी बह रहा है। अरे सर ये तो चैप्टर के स्टार्टिंग का ही लाइन है कि वन का दृश्य है और उसके समीप एक नदी बह रहा है। सर हमको पता चल गया, ये चैप्टर के स्टार्टिंग से ही पूछा है। अब जितना भी आपका दिमाग है उसको आप कंसंट्रेट कीजिए स्टार्टिंग के कहानी में। तो स्टार्टिंग के कहानी में क्या हुआ था कि वन का दृश्य था, मतलब जंगल का दृश्य था। अरे नाटक वाला चैप्टर है तो दृश्य तो रहेगा ही ना, सीन, रोल कैमरा एक्शन। ठीक, और क्या था, एक नदी भी बह रहा था, एक शेर जो था सुखपूर्वक आराम कर रहा था, तभी एक बंदर उसका पूंछ खींच देता है और तभी शेर क्रोधित हो जाता है। ठीक है, शेर उस बंदर सबको मार देना चाहता है, फिर कोई कान खींच देता है। कहानी याद आ रहा है, वही कहानी यहाँ पे पूछा है। अब दूसरा काम आपको क्या करना है, सारे लाइन का हिंदी मतलब समझना है। अब जैसे ही हम बोले हिंदी, आपको डर लग गया कि सर हिंदी मतलब सर इतना कैसे याद करें, नंबर चाहिए पूरा। ठीक है, याद करना नहीं है। ठीक है, नहीं याद कीजिए, जरूरी नहीं है कि आपको शुद्ध शुद्ध हिंदी करना ही है। अरे टूटा फूटा भी समझ लीजिएगा ना, ठीक है, आप अपनी भाषा में, तो भी काम चल जाएगा। जैसे वनस्य समीपे एवैका नदी बहती। अब मान लीजिए कोई बच्चा सोचा कि वन के समीप एक नदी बह रही है, एकदम शुद्ध शुद्ध। कोई बच्चा सोचा कि फॉरेस्ट के पास वन रिवर बहती, मतलब
जंगल के पास एक नदी बह रही है, ठीक है। हमारे यहाँ का अगल बगल का बच्चा होगा तो ठेठी में समझ लेगा कि जंगलवा के पास एगो नदिया बह रही है, ठीक। तो मतलब ये है कि इसका मायने आप समझ गए कि नदी बह रही है, ठीक है। पहला लाइन का मतलब समझिए, विविधा पक्षिना अपि सिंहस्य एतादृशम दशाम दृष्ट्वा हर्ष मिश्रितम कलरवम कुर्वन्ति। याद कीजिए, इसीलिए बोले थे कि वर्ड मीनिंग याद करना जरूरी है। विविधा पक्षिना मतलब जितने भी विभिन्न विभिन्न पक्षी थे, वह सिंह मतलब शेर की ऐसी दशा देखकर क्या होने लगे, अपने में हंसने लगे। तो एक बात बताइए कि स्टार्टिंग में क्या यह लाइन हम लिख सकते हैं? मान लीजिए मेरा मन किया कि स्टार्टिंग में पहला लाइन हम यही लिख दें, आप तुरंत हमें मना कर दीजिएगा, ठीक है, कि सर आप नहीं लिख सकते क्योंकि अभी तो शेर की दशा हुई ही नहीं है, अभी शेर का तो सर पूंछ खिंचाया नहीं है, तो सभी पक्षी हंसेगा क्या, आप गलत बना दिए, ठीक। तो इस प्रकार जब आप अपने बोर्ड के एग्जाम में अपने आप से बात कीजिएगा ना, ठीक है, मजा आ जाएगा पढ़ने का, तो आपको पता चल जाएगा कि क्या सही है। मान लीजिए कि आपका जो मन है, आप जो है, आपका मन नहीं, आप जो है, आप लिखना चाहते हैं ये लाइन पहले वाला में कि विविधा पक्षिना शेर की ऐसा दशा देखकर हंस रहा था। आपका जो मन है वो रोकेगा, क्या है रोहित, चुपो, अभी तो शेर का दशा हुआ ही नहीं, शेर का अभी तो दशा हुआ ही नहीं है, तो सब हंसेगा क्यों, मतलब ये पहला लाइन नहीं होगा। अगला लाइन पे बढ़िए, वनस्य समीपे वैका नदी बहती। यस सर, यही पहला लाइन होगा। सर आपको कैसे पता चला? इसलिए हमको पता चला क्योंकि चैप्टर जब आप पढ़िएगा पहला लाइन यही लिखा हुआ है। बात समझ गए? अब चलिए आगे चलते हैं। तो वन के समीप एक नदी का दृश्य है। उसके बाद क्या था कहानी में कि एक जो शेर था सुखपूर्वक विश्राम कर रहा था, तभी एक बंदर यानी वानर आके उसका पूंछ खींच देता है। खोजिए तो उस टाइप का कोई लाइन है? तदैव अन्यस्मात् वृक्षात् अपरः वानरः, बात ये नहीं है। एवमेव वानरः बारम बारम सिंह तुर्दन्ति, ना क्रुधः सिंह इतस्ततः धावति। अरे अभी पूंछ खींचा ही नहीं तो दौड़ेगा क्या है? हाँ सर ये मिल गया। एक सिंह सुखेन विश्राम्यते, मतलब एक सिंह सुखपूर्वक विश्राम कर रहा था। तदैव मतलब तभी एक बंदर आया और उसका पूंछ क्या कर दिया, खींच दिया। मतलब दूसरा जो लाइन है ये हमारा यहाँ पे सेट हुआ। तो एक बात आप अपने दिमाग में रखिएगा कि बोर्ड एग्जाम में इसी तरह बनाइएगा, ठीक है, इसी तरह बनाइएगा। और ये बाबू ये चैप्टर अगर नहीं पढ़े हो ना तो पढ़ लो, ठीक है। अगर कोई बोल रहा है ट्रिक वगैरह से हो जाएगा तो बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। चैप्टर पढ़िएगा तभी आपसे होगा। दूसरा लाइन आपका बन गया। अब आपको पता होगा कि जैसे ही शेर का पूंछ खींचता है तो शेर क्रोधित हो जाता है। ध्यान में लाइए, शेर क्या हो जाता है, क्रोधित हो जाता है। देखिए तो यहाँ पे क्रोधित वाला लाइन है। हाँ सर, क्रुद्ध सिंह मतलब कि क्रोधित शेर। अरे तो यहाँ भी लाइन है क्रुद्ध सिंह मतलब क्रोधित शेर, ठीक। तो दोनों में पहले क्या होगा, तो आपको यह जो है इसका मीनिंग, वर्ड मीनिंग जो आपको बताए हैं याद किए होंगे तो आपको पता चल जाएगा कि यह लाइन होगा कि यह लाइन होगा, ठीक है। तो क्रुद्ध सिंह तम प्रहर्तुम इच्छति परम वानरस्तु क्रुदित्वा वृक्षामारूढ़, मतलब कि वो जो क्रोधित शेर रहता है वो बंदर को मार देना चाहता है, लेकिन बंदर क्या करता है, वृक्ष पे कूद जाता है। मतलब तीसरा जो लाइन है बउआ ये हो जाएगा। अब वृक्ष पे कूदने के बाद क्या कहानी होती है वो आपको बताना है। वृक्ष पे कूदने के बाद क्या कहानी होती है, तो एक बानर कूद के शेर का क्या करता है, कान खींच देता है, कान खींच देता है। लाइन याद है, वर्ड मीनिंग याद कीजिए, कान खींच देता है। देखिए यहाँ पे लाइन मिल गया कि तदैव अन्यस्मात् यानी अचानक वृक्षात् अपरः वानरः सिंहस्य कर्णामाकृष्य, मतलब कान खींच देता है, पुनः वृक्षों पर ही आरोहिति, मतलब कान खींच के कहाँ चल जाता है, फिर जहाँ से आता है मतलब वृक्ष पे से आता है ऊपर ही चढ़ जाता है। चौथा लाइन हमारा ये हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पहला लाइन ये, दूसरा लाइन ये, तीसरा लाइन ये, चौथा लाइन ये। तो एक बात ध्यान में रखना है कि कितना पेशेंस से धीरे 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 मेरे जिंदगी में आना, धीरे धीरे हम लोग समझ रहे हैं लाइन को, उसी तरह आपको भी धीरे धीरे ही यहाँ पे समझना
है। अब चलिए, आपको कहानी में याद होगा कि ऐसा बंदर बार बार करते हैं, तो कहीं ऐसा कहानी है? यस सर, कहानी है ना कि एब में बानर बारम सिंहम तुरदंती, मतलब शेर को बार बार ऐसे तंग करते रहते हैं। 5वां लाइन ये हो गया। ठीक है, अब बताइए कौन कौन लाइन बचा? पहले जो जो सेट कर चुके उसको काटने दीजिए। ये भी हो गया, तीसरा में हम लोग ये भी सेट कर दिए, चौथा में ये सेट कर दिए, अंटी पुलिस बुला लेगी, 5वां में ये सेट कर दिए। अब चलिए, वानरः वृक्षों परि स्थिता हसंती, और उसके बाद कौन लाइन बचा? क्रुधः सिंह इतस्ततः धावति गर्जति परम किमपि कर्तुम समर्थ एव तिष्ठति। हाँ, तो आपको याद होगा कि ऐसा बंदर बार बार कर रहा था, तो क्रुधः सिंह इतस्ततः का मतलब क्या हुआ? इधर उधर। याद कीजिए कहानी, दौड़ता है, गरजता है, किमपि कर्तुम समर्थ, मतलब कि कुछ भी करने में असमर्थ रहता है। तो छठा लाइन क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। ठीक है, और 7वां लाइन आपको पता होगा कि ये बंदर सब का करतूत रहता है। तो पहले बंदर सब की जो टोली होती है वो खूब ज्यादा हंसती है। याद नहीं है कि रे शेर, तू अपना आप को राजा कहता है, तू तो राजा बनने लायक ही नहीं, अपनी रक्षा तो तुम कर ही नहीं रहा, तो मेरा क्या खाक करेगा। और जैसे ही ये बात कह के ये सब हंसने लगता है, उसके बाद आपको पता होगा कि शेर की ऐसी दशा देखकर और जो बाकी पक्षी रहता है वो सब भी हंसने लगता है। तो 8वां नंबर हमारा ये हो गया। ठीक है, चलिए 8वां नंबर हमारा ये हो गया, हमारा बन गया। ठीक, उसके बाद आपको 1-2 बार रीचेक कर लेना है कि हाँ हम सही लिखे हैं कि नहीं। हाँ, बिल्कुल सही लिखे हैं। ठीक है, अब आपको क्या करना है? पुनः इस लाइन को लिख देना है। ठीक है, तो इस टाइप से आप बोर्ड के एग्जाम में बनाएंगे क्वेश्चन। और जो हमने आपको बताया है कि कैसे आप लाइन को लिखिएगा, उसको पुनः आप यानी कि दोबारा आप उसको लिख दीजिएगा। पहला लाइन में ये लिख दीजिएगा, दूसरा लाइन में ये लिख दीजिएगा, तीसरा लाइन में आपको ये लिख देना है, चौथा लाइन में आपको ये लिख देना है, 5वां में ये, उसके बाद 6ठा में ये, 7वां में ये और 8वां में ये आपको लिख देना है। ठीक है, चलिए ये जो है 8वां है। लगता है इसका भी पेट्रोल खत्म हो गया। चलिए, तो थोड़ा सा यहाँ पे पेट्रोल डाल लेते हैं। तो एक बात हमको कहानी से याद आ गई, घटनाक्रम करने से, कि आपको एक काम करना है बउआ कि चैप्टर को बढ़िया ढंग से पढ़ के रखना है, नहीं तो फिर आपसे नहीं बनेगा। ये बात आप ध्यान में रखिए। तो चलिए स्टूडेंट, आज का जो लेक्चर है फिनिश हुआ। अब एक जरूरी बात आपको बता रहे हैं, टेलीग्राम पे कुछ क्वेश्चन है उसको कर लेना है। और दूसरा बात कि आज के क्लास में आप यहाँ तक थे तो 3 गनेंगे, और जितना भी स्टूडेंट अभी तक सब्सक्राइब बटन नहीं दबाए हैं वो दबाएंगे। ठीक है, 1 2 3 दबा दीजिए। अब 3 गन्ने पे बेल नोटिफिकेशन, 1 2 3 टन टन बेल नोटिफिकेशन दबा दिए। उसके बाद लास्ट काम, लाइसेंस आपका घटनाक्रम का बन गया। ठीक है, अब तो कोई भी घटनाक्रम बन ही जाएगा। यस सर, तो नीचे लाइसेंस पास बाय फोपा ये लिख देंगे। और दूसरा प्रेजेंट सर, अटेंडेंस बनाना भी जरूरी है। तो इतना काम करें। एक और जरूरी काम, वीडियो को दोस्तों के साथ जुलूल शेयर करें, बाबू सोना के साथ भी शेयर करें। और तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, प्रणाम, धन्यवाद। और वीडियो को दोस्तों के साथ जुलूल शेयर करें और पढ़िए। ठीक है, तभी तो बनेंगे सैया, नहीं तो रह जाएंगे भैया।